कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। क्या बंगाल चुनाव से पहले अधीर रंजन चौधरी होंगे बीजेपी में शामिल? अधीर रंजन चौधरी बोले, ये सामान्य मुलाकात थी, कोई घुमाने की जरूरत नहीं। कोई सियासी मैंने कुछ दिन पहले हुआ था, मैं दिल्ली आ गए इत्तेफाक से, बस मौका भी मिल गया मुलाकात करने की। बस मुलाकात करते ही मैं सारे मुद्दे उठा दिए। यही तो मेरा काम होता है, इसमें इधर उधर की कोई बात नहीं है भाई साहब। घुमा फिरा के कोई दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल के बीच दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। यह बड़ी और अहम खबर है चुनावी लिहाज से, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी कुछ वक्त से कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं। कोई अहम पद पर भी वो कांग्रेस पार्टी में फिलहाल नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल अब यह उठ रहा है इस मुलाकात के बाद कि क्या चुनाव से पहले अधीर रंजन चौधरी दल बदलेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी के लिए यह खबर बड़े झटके वाली है? जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, एक तरफ पश्चिम बंगाल में अमित शाह का दौरा, जहां पर वो लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली में दरअसल पीएम मोदी से अधीर रंजन चौधरी ने मुलाकात की है। हालांकि जब इस मुलाकात को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब अधीर रंजन चौधरी जो है वो पाला बदल सकते हैं, क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने इस मुलाकात को लेकर मीडिया से जो बातचीत की, उसमें कहा कि इसके कोई सियासी मायने ना निकाले जाएं। यह सामान्य मुलाकात थी, कोई घुमाने फिराने की जरूरत इस मुलाकात को लेकर नहीं है। क्या कहा अधीर रंजन चौधरी ने, सुनिए। कोई सियासी मैंने कुछ दिन पहले हुआ था, मैं दिल्ली आ गए इत्तेफाक से, बस मौका भी मिल गया मुलाकात करने की। बस मुलाकात करते ही मैं सारे मुद्दे उठा दिए। यही तो मेरा काम होता है। मैं दिल्ली आए, हमारा सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी, इसलिए मैं दिल्ली आई। तो दिल्ली तो बंगाल में नहीं, बंगाल से आना ही पड़ेगा। तो यहाँ आने के बाद जब बंगाल में ये रोज ये बड़े हर जगह ये चर्चा है कि प्रवासी मजदूरों को काफी अत्याचार किए जा रहे हैं। उड़ीसा में हुई है कुछ दिन पहले हुए हैं। तो मैंने सोचा कि अगर प्रधानमंत्री जी के दफ्तर में अगर मुलाकात करने का मौका मिले तो उनको पास ये बात रखूंगा, क्योंकि देश की प्रधानमंत्री है। देश की प्रधानमंत्री होने के नाते सबका साथ सबका विकास जो बात करते हैं, नारा लगाते हैं, उनको तो ये भी देखना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को अपॉइंटमेंट मांगी और इत्तेफाक से मिल भी गए और चले भी गए। इसमें इधर उधर की कोई बात नहीं है भाई साहब। घुमा फिरा के कोई दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मुलाकात को लेकर उन्होंने यह भी कहा कि मैंने पश्चिम बंगाल से बाहर काम करने वाले बंगाली प्रवासी मजदूरों का मुद्दा पीएम मोदी के सामने उठाया। उन पर जो हमले हो रहे हैं, भेदभाव उनके साथ हो रहा है, वो मुद्दा मैंने पीएम मोदी के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्ला भाषी होना बांग्लादेशी होना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों में बंगाली बोलने वाले मजदूरों को शक की नजर से देखा जा रहा है। ममता बनर्जी पर भी उन्होंने हमला बोला और कहा कि वो प्रवासी मजदूरों के मामले को दरअसल केंद्र के सामने नहीं उठाती हैं। बड़ी बातें अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए की है। क्या कहा है, सुनिए। मैंने मुलाकात करने गए थे, इसलिए मुलाकात हुई। मैंने पहले अपॉइंटमेंट मांगे थे और अपॉइंटमेंट के मुताबिक मैं मुलाकात की। और मुलाकात करने की वजह यह है कि हमारे बंगाल के प्रवासी मजदूरों सारे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, और हिंदुस्तान की बहुत सारे सूबे हैं जहां उन लोगों पे काफी अत्याचार हो रहे हैं, अमानविक तरीके से उनसे बर्ताव किया जा रहे हैं। और यही नहीं, आप ओडिशा में कुछ दिन पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद की एक प्रवासी मजदूर जुएल शेख, उनको पीट पीट कर मौत की घाट उतारे गए हैं, और वो भी उड़ीसा की संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने पत्र लिखकर और सारे ये जो घटना घट रही है बंगाल के प्रवासी मजदूरों के साथ, इन सारे ब्यौरा उनको सौंपे हैं और कहा कि बीजेपी रूल स्टेट में, आप ये पढ़ लीजिएगा, बीजेपी रूल स्टेट में ये प्रवासी मजदूरों को इस तरह की बेरहमी से अत्याचार किए जा रहे हैं। आप इसको रोकथाम करने के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि आप देश की प्रधानमंत्री है। सर, लेकिन बड़ी बात यह है सर कि आपको प्रधानमंत्री से तक की बात पहुंचाने की जरूरत क्यों पड़ी? वही सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनसे आप चर्चा करते हैं। देखिए, सूबे की मुख्यमंत्री तो
मतलब सुबह में ही ये बात उठाते हैं, बाहर में कुछ कहीं करते नहीं, ये पता नहीं। क्योंकि कुछ दिन पहले सदन भी चल रही थी, आप देखे होंगे, एक लगभग 1 महीना तक सदन भी चले थे। उस समय भी ये प्रवासी मजदूरों के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बोला गया है। मैं प्रवासी मजदूरों के बारे में कहा, मैंने इसके साथ साथ जो मथुआ संप्रदाय के लोग हैं बंगाल में, जिसको डर है कि एसआईआर के चलते उसके नाम निकाला जाएगा, हटाया जाएगा, उनके बारे में भी प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षण किया। मैंने कहा कि सारे ये बांग्लादेश से डर के मारे भाग के आ गए थे ये हमारे देश में। हो सकता किसी के पास सही सलामत सारे दस्तावेज ना हुआ होंगे, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा रहमी से विचार करना चाहिए। ये लोग डरे हुए हैं, शंका में फंसे हुए हैं, क्योंकि इनके नाम एसआईआर सूची से निकाले जा रहे हैं। इसमें ये लोग बड़े शंकित है, बड़े चिंतित है, बड़े ये लोग घबराए हुए हैं। ये भी मैंने उनको बताया। लेकिन मेरा आज सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि हमारे बंगाल के और खासकर मुर्शिदाबाद जिले की प्रवासी मजदूर जो लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के कोने कोने में रोटी रोजी कमाने के लिए काम कर रहे हैं, उन पे बेरहमी से अत्याचार किए जा रहे हैं। किसी को डिटेंशन कैंप में भर दिया जाते हैं, तो किसी को मतलब पीट के मार दिया जाता है। सारे मेरा तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी को अच्छे ढंग से विस्तार से ये सारे मुद्दा उनके पास उठाए। पीएम ने कहा कि आपको चिट्ठी मेरा आप तो दे ही रहे हैं, मैं इसके ऊपर विचार करेंगे। ये नहीं होना चाहिए, मैं देख रहा हूँ। ये तक कम से कम कहा पीएम से ये कहा पीएम साहब कि मैं विचार करेंगे, देख रहा हूँ। अपने अच्छी बात उठाए, मैं देख रहा हूँ। तो पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होना है। लगातार चुनावी हलचल तेज है और कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस पार्टी पर भी कहीं ना कहीं हमलावर नजर आए हैं, उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर वो कह रहे हैं कि मैंने अलग अलग मुद्दों पर पीएम मोदी के साथ बातचीत की है। उन्हें एक पत्र भी सौंपा है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि देश के अलग अलग हिस्सों और खासतौर पर कुछ राज्यों में बंगाली भाषी बोलने वाले मजदूरों को घुसपैठिया बताकर निशाना बनाया जा रहा है। कई मामलों में उन्हें पीटा गया, जेल या फिर डिटेंशन सेंटर तक भेज दिया गया। यह शिकायत इस पत्र में अधीर रंजन ने पीएम मोदी के सामने की है और कहा है कि ये मजदूर देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, अपनी मेहनत और हुनर से रोजी रोटी कमा रहे हैं। इसके बावजूद सिर्फ भाषा के आधार पर उनके साथ हिंसा, नफरत या फिर उत्पीड़न जो किया जा रहा है, यह संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। ये बातें भी उन्होंने इस पत्र में लिखी हैं। हालांकि अधीर रंजन ने यह भी कहा, पीएम मोदी के सामने मैंने साफ शब्दों में अपनी बातें रखी हैं। पीएम मोदी ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि वो इस मामले को देखेंगे। लेकिन फिर सवाल वही आता है कि क्या ये सिर्फ एक जो है मुद्दों को लेकर मुलाकात थी या फिर इस मुलाकात के बाद अब अधीर रंजन के सुर बदले हुए नजर आएंगे। आखिर क्या कुछ होगा वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। अधीर रंजन के बयानों से ये समझ में आएगा कि आखिर क्या उनके मन में चल रहा है। चुनाव से पहले क्या वाकई जो खबरें चल रही हैं कि वो पाला बदल सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे चुनावी माहौल जो है कहीं ना कहीं गर्माता हुआ नजर आएगा, वैसे वैसे स्थिति स्पष्ट होती हुई दिखेगी। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।